वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा समेत दीगर आला हुक्काम शरीक। फाटा का इंतजाम और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गौर। नकीब कत्ल में पुलिस मुकाबला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। राव अनवार मौके पर मौजूद थे। नकीब कत्ल केस में ज़िमनी चालान पेश, साबिक अफसर पर नवाजिशें, मलीर कैंट को सब जेल करार दे दिया गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत के पास 1 साल का बजट पेश करने का मैंडेट नहीं। अगर मैंडेट का एहतराम नहीं होगा तो मामला तबाही की तरफ जाएगा। आप विफाक को कमजोर करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत का 10 मई को सूबाई बजट पेश करने का ऐलान। वजीर आला सिंध कहते हैं पूरे साल का बजट पेश करेंगे। निगरां हुकूमत को 30 सितंबर तक बजट इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। अगली असेंबली बजट की तौसीक करेगी। पंजाब में 4 माह का बजट 7 मई को पेश किया जाएगा। बजट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर मुश्तमिल होगा। बजट सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा पेश करेंगी। नैब का सूरज पंजाब नहीं मुल्क भर में चमक रहा है। हम फेस नहीं केस को देखते हैं। करप्शन के अंधेरे रोशनी में बदल रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर समाअत 4 मई को होगी। लीबिया के दारुल-हुकूमत त्राबलस में इलेक्टोरल कमीशन के दफ्तर पर खुदकुश हमला। 11 अफराद की जान चली गई। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। मुकाबला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। राव अनवार मौके पर मौजूद थे और झूठे पुलिस मुकाबले के मरकजी किरदार हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ। ज़िमनी चालान एटीसी में पेश। अदालत ने ज़िमनी चालान मंजूर कर लिया। जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम राव अनवार जाए वक़ूअ पर मौजूद था। मुल्जिम राव अनवार अपने मुलव्विस न होने से मुतालिक सबूत पेश न कर सका। मुल्जिम राव अनवार दौरान तफ्तीश टाल मटोल से काम लेता रहा। तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम राव अनवार झूठे पुलिस मुकाबले का मरकजी किरदार है। वाक़े के वक्त और बाद में तमाम मुल्जिमान एक दूसरे से राब्ते में थे। बादियो नजर में पुलिस मुकाबला मंसूबे के तहत किया गया। DNA रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को 1 से 5 फीट के फासले से गोलियां मारी गयीं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में नामजद मुल्जिम राव अनवार बीमार पड़ गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मेडिकल सर्टिफिकेट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 14 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। राव अनवार बीमार पड़ गए। इस हाल और शुगर के मर्ज में मुब्तला। अदालत का मेडिकल सर्टिफिकेट पर अदम इत्मीनान। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि 14 मई को राव अनवार को हर सूरत अदालत पेश किया जाए। बसूरत दीगर मेडिकल टीम को तलब करेंगे। इधर राव अनवार पर सिंध हुकूमत की नवाजिशें अब तक जारी हैं। सेंट्रल जेल भेजने के बजाय मलीर कैंट मुल्तान लाइंस को ही सब जेल करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को मौसूल हो गया। जराये का कहना है कि मलीर कैंट मुल्तान लाइंस में राव अनवार की रिहाइश है। राव अनवार की रिहाइश गाह को वाजे न करने के लिए नोटिफिकेशन में मुल्तान लाइंस का जिक्र किया गया है। उधर मकतूल नकीबुल्लाह के लवाहिकीन ने राव अनवार को अदालत में पेश न किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर अगली समाअत पर राव अनवार को हथकड़ी लगाकर पेश न किया गया तो एहतजाज की कॉल देंगे। लवाहिकीन ने सिंध हुकूमत पर केस पर असरअंदाज होने का इल्जाम भी लगा दिया। कि बीमारी पे वो करते हैं, लेकिन बीमारी पे छोड़ेगा नहीं, ये बात ज़हन में रखे।
इंशाल्लाह अगर दोबारा इसको हथकड़ी में नहीं लाए ना तो फिर तीसरा दफा जो है ना फिर इंशाल्लाह हम इस तरीके से नहीं आएगा, हथकड़ी में लेकर आएगा फिर अंदर छोड़ेगा। अगर कहीं पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाज़े तौर पे सिंध गवर्नमेंट इस पे असरअंदाज हो रही है, ये सारे कारनामे जो है ये सिंध गवर्नमेंट के हैं। तो अगर सिंध गवर्नमेंट के लिए इसी तरह ये बहादुर बच्चा बना रहा तो फिर ये चीज़ तकलीफ दे है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी कराची की आवाम। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कोयटा में हजारा बिरादरी की टारगेट किलिंग पर अज खुद नोटिस ले लिया। मुतालिका इदारों से टारगेट किलिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 11 मई को कोयटा रजिस्ट्री में होगी। दूसरी जानिब कोयटा में आर्मी चीफ की यकीन दहानी पर हजारा बिरादरी ने धरना खत्म कर दिया। कोयटा में टारगेट किलिंग का शिकार हजारा बिरादरी की फरियाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुन ली। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए इस्तफसार किया कि हुकूमत और लेवीज क्या कर रही है। क्या हजारा को अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? अमन अमान कायम करना किसकी जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस ने टारगेट किलिंग पर मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। सबसे ज्यादा नुकसान हजारा कबीले ने उठाया है। दूसरी जानिब कोयटा में कई रोज से धरने पर बैठे हजारा बिरादरी के मुतासरीन से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। सुबह सालार ने मुतासरीन को दाद रसी का यकीन दिलाया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हजारा बिरादरी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने वालों को इबरतनाक सजाएं देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि तमाम रियासती इदारे शहरियों की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। कौमी हमांगी से दुश्मन की कोशिशों को शिकस्त देंगे। तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर तकसीम की कोशिश नाकाम बना दें। मुतासरीन ने पाक फौज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और धरना खत्म कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, बताइए इजलास में किन फैसलों पर गौर किया जा रहा है? बिल्कुल, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और मुतलका वज़रा मौजूद हैं। बेसिकली तो सिक्योरिटी कमेटी मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, सरहदों की सूरत हाल, उस पर मशावरत कर रही है। लेकिन अहम एजेंडा आइटम हमारे ज़राए के मुताबिक फाटा इस्लाहात के बारे में भी आज ज़ेर गौर है। कल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ गए थे मीराम शाह वहाँ नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में। वहाँ भी वज़ीर आज़म ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि फाटा को कौमी धारे में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मुशावरत की जा रही है। जो कुछ अभी तक अकम्पलिश किया जा चुका है, मसलन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार फाटा तक तोसी दी गई है, उसको इसी तरह के और भी बहुत सारे मामलात हैं। फाटा को जम किए जाने का मामला है। फाटा को हर साल 90 अरब रुपए अगले 10 साल के लिए देने की बात है, जो फाटा इस्लाहात कमेटी की रिपोर्ट में है। ये सारे अमूर आज के इजलास में ज़ेर बहस। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। तफसीलात बता रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा। आपका बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में जिक्र सियासी मौसम का, जो इंतहाई गर्म चल रहा है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि बजट पूरे साल का पेश किया गया, जो इस हुकूमत का हक नहीं। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का छठा बजट गैर आईनी है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अगर मैंडेट का एहतराम नहीं होगा तो मामला तबाही की तरफ जाएगा। नॉन पॉलिटिकल सोच न रखें अपने जहन में। अगर आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो ये हम एक ऐसे रास्ते पे जाएंगे जहां से वापस आना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। 18वीं तरमीम के बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमने स्ट्रांग फेडरेशन मांगी है और किया है, उसको कानूनी सपोर्ट दी है, और आप उस स्ट्रांग फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं। बजट बनती है मुल्क के लिए, बजट बनती है मुल्क के बेहतरी के लिए, बजट बनती है पाकिस्तान के अवाम के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कुछ कुव्वतों ने पाकिस्तान को दो लख्त किया, मंजिल से दूर कर दिया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कौम को नए मसीहा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौम परस्त इकट्ठे हो सकते हैं तो उलमा क्यों नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने 13 मई को मीनार पाकिस्तान पर
तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। 70 सालों में पाकिस्तान को सिवाय बहरानों के और कुछ नहीं दिया गया। इस मुल्क को आईनी बहरान दिए गए, सियासी बहरान दिए गए, माशी बहरान दिए गए और बहरानों के धागे एक दूसरे से ऐसे उलझ गए हैं। इस उलझे हुए धागों को दोबारा उखेड़ना और उधेड़ना, इसके लिए कौम को एक नए मसीहा की जरूरत है। अब माजी को भूल जाओ, माजी के हुक्मरान नाकाम साबित हो चुके हैं। अब इनको मजीद आजमाने की जरूरत नहीं। अब अगर आएगी तो एक नई कुव्वत मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में सामने आएगी और ये कौम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करेगी। आज से 10 दिन के बाद लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। हमारी हुकूमत कायम हो गई, हम ऐलान करेंगे कि आप पाकिस्तान के शहरी रातों को खुद पहरा ना दे, आप आराम के साथ सो जाए, हम पहरा देंगे, हम पहरा देंगे। जिनके कोठियां में अपना पैसा नहीं, कौम का पैसा है, ये किसी भी पार्टी में पना ले। बल्कि अदब के साथ कहूँगा, ये अगर हरम में भी जाएं वहाँ से भी उठा कर लाएंगे और एक एक पाई का हिसाब उनसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने एक पिटीशन जमा किया है कि पनामा लीक्स में 436 अफराद है, पता नहीं क्यों हमारी ये अदालत